राधे राधे सभी को। आज की कृष्ण कला में हम भक्त बालक प्रहलाद जी के बारे में जानेंगे। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद अवस्था में सबसे छोटे थे, किंतु भगवत भक्ति तथा अन्य गुणों में सबसे बड़े हुए। वे बाल्यकाल से ही भगवान का नाम कीर्तन और गुण कीर्तन करते करते अपने आप को भूल जाते थे। इनके पिता असुरों के राजा थे। देवताओं से सदा उनकी खटपट रहती थी। एक बार देवताओं को पराजित करने की नियत से इनके पिता घोर तप करने लगे। तब देवराज इंद्र ने अवसर पाकर असुरों के ऊपर चढ़ाई कर दी। उन दिनों प्रहलाद गर्भ में थे। इंद्र ने असुरों को मार भगाया, उनकी पुरी को लूट लिया और प्रहलाद की माता को पकड़कर ले चले। वह बेचारी गर्भवती दीना अबला रोते हुए जा रही थी। रास्ते में दयालु देवर्षि नारद मिले। उन्होंने इंद्र को बहुत डांटा और कहा, तुम इसे क्यों पकड़ ले जाते हो? इंद्र ने कहा, भगवान, मैं स्त्रीवध नहीं करूँगा। इसके पेट में हिरण्यकश्यपु का जो गर्भ है, उसको पैदा होने पर उसको मारकर मैं इन्हें छोड़ दूंगा। देवर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर कहा, अरे, इसके गर्भ में परम भागवत पुत्र है, इससे तुम्हें कोई भय नहीं है, इसे छोड़ जाओ। देवर्षि की आज्ञा पाकर इंद्र ने उसे छोड़ दिया। देवर्षि उसे अपने आश्रम ले आए। यहाँ लाकर वे प्रहलाद की माता का मन बहलाने के लिए भांति भांति के भगवत चरित्रों को गाया करते थे। गर्भ में स्थित प्रहलाद जी ने माता के गर्भ में ही भक्ति की समस्त ज्ञान प्राप्त कर ली। पीछे हिरण्यकश्यपु के आने पर प्रहलाद की माता घर आ गई और वहीं प्रहलाद जी का जन्म भी हुआ। ये जन्म से ही भक्ति की बातें किया करते थे। बच्चों में खेलते खेलते ये उन्हें भगवान नाम कीर्तन का उपदेश किया करते और स्वयं सबसे कीर्तन कराते थे। 5 वर्ष की अवस्था होने पर हिरण्यकश्यपु ने अपने गुरु के पुत्र षंड और अमर के यहाँ इन्हें पढ़ने भेजा। एक बार हिरण्यकश्यपु के पूछने पर कि तुमने जो सबसे अच्छी बात अब तक पढ़ी हो उसे बताओ, प्रहलाद जी ने बोला, सबसे अच्छी बात तो यही है कि इन सब प्रपंचों को छोड़कर भगवत भक्ति में शीघ्र से शीघ्र लग जाना चाहिए। अपने पुत्र के मुख से यह भगवत भक्ति की बात सुनकर हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित हुआ। हिरण्यकश्यपु ने यह कहकर कि अब कभी मेरे शत्रु का नाम मत लेना, पुत्र को छोड़ दिया। प्रहलाद जी भला हरि नाम कब छोड़ने वाले थे? वे नए उत्साह के साथ भगवत नाम कीर्तन में तल्लीन हो गए। पिता ने जब देखा कि यह किसी भी प्रकार भगवत भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं, उन्होंने इन्हें सूली पर चढ़वाया, मदमत हाथियों के नीचे डलवाया, अथाह जल में गले में पत्थर डालकर डुबाया, हलाहल विष का प्याला पिलवाया, धधकती हुई अग्नि में जलवाया, पर्वत शिखर से गिराया, किंतु इनका बाल भी बाका नहीं हुआ। कांटों की सूली फूलों की सेज के समान सुखद हो गई। हाथियों ने इन्हें उठाकर पीठ पर बिठा दिया। जल के ऊपर पाषाण तैरने लगे, विष अमृत बन गया, अग्नि जल की भांति शीतल हो गई और इन्हें जलाने की इच्छा से ईंधन जलाकर बैठने वाली होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। पर्वत शिखर से ये हंसते हंसते नीचे आ गए। एक बार की बात है, चंडामर्क ने गुस्से में आकर प्रहलाद जी से बोला, या तो हमारी बात मान जाओ, नहीं तो कृत्या उत्पन्न करके हम तुम्हें भस्म कर देंगे। विश्वासी भगवत भक्त प्रहलाद क्यों डरने लगे? उन्होंने कहा, गुरुजी, कौन किसको मार सकता है और कौन किसको बचा सकता है, सब भगवान की लीला है। इस पर क्रुद्ध होकर चंडामर्क ने महान विकराल ज्वालामयी कृत्या को उत्पन्न किया। कृत्या ने प्रहलाद के हृदय में शूल मारा। भक्त भयहारी भगवान की शक्ति से सुरक्षित प्रहलाद की छाती पर लगते ही शूल टूक टूक हो गया। कृत्या परास्त होकर लौटी और दोनों ब्राह्मणों को मारकर स्वयं भी नष्ट हो गईं। अपने कारण गुरुओं की मृत्यु होते देखकर प्रहलाद का संत हृदय पिघल गया। उन्होंने कातर कंठ से भगवान से बार बार प्रार्थना की और कहा कि मुझे मारने वाले, जहर देने वाले, सूली पर चढ़ाने वाले, आग में जलाने वाले, पहाड़ से गिराने वाले, डसने वाले सर्पों से, पैरों तले रौंदने वाले हाथियों से यदि मेरे मन में कुछ भी द्वेष हुआ हो, मैं सबको अपना आत्मा और मित्र ही मानता हूँ, किसी के भी अनिष्ट की ज़रा भी मेरी इच्छा ना हो, तो ये मेरे दोनों गुरुजी उठ जाएं। प्रहलाद की प्रार्थना से चंडामर्क जी उठे और प्रहलाद को आशीर्वाद देने लगे।
क्षमाशील प्रहलाद की महिमा अनंत काल के लिए सुप्रतिष्ठित हो गई। संत की यही तो बात होती है, वह बुरा करने वाले का भी भला करता है। जब किसी तरह भी ये ना मरे तब तो इनके पिता को बहुत क्रोध आया। एक खंबे से बांधकर हाथ में खड्ग लेकर वह इन्हें मारने के लिए तैयार हुए और बोले, अब बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने निर्भीकता के साथ कहा, भगवान सर्वत्र हैं, मुझ में, तुम में, खड्ग में, खंबे में, सर्वत्र में श्री हरि व्याप्त हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तब फिर इस खंबे में क्यों नहीं दिखते। इतना कहना था कि भगवान आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में उस खंबे से प्रकट हुए। उस अद्भुत नरसिंह रूप को देखकर हिरण्यकश्यपु डर गया। भगवान ने जल्दी से उसे घुटनों पर रखकर उसका पेट फाड़ दिया। सब देवता प्रसन्न हुए, सभी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रेम पूर्वक प्रहलाद को गोद में बिठाया, उसे खूब प्यार किया और वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरे पिता ने आपसे वैर किया था, इनकी दुर्गति ना हो। भगवान हंसे और बोले, जिस कुल में तुम्हारे जैसे भगवत भक्त हुए हैं उस कुल की 7 पीढ़ी पहली, 7 आगे की, इस प्रकार 21 पीढ़ियां तो स्वतः तर गई, तुम्हारे पिता भी तर गए। अंत में प्रहलाद ने भगवान में अहेतु की भक्ति का वरदान मांगा। भगवान ऐसा वरदान देकर और प्रहलाद का राज तिलक करके अंतर्धान हो गए। भक्त बालक प्रहलाद की कथा सुनकर हमें क्षमाशील और भगवान में अटूट विश्वास रखने की प्रेरणा मिलती है। आशा है कि आप इन भक्तों के जीवन से कुछ सीख लेकर अपने जीवन में अवश्य अपनाएंगे। धन्यवाद। राधे राधे।